बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। इससे लास्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 5.4 को सॉल्व किया था, चैप्टर एंड हो गया था। अब ये रिव्यू एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 5। क्वेश्चन नंबर 1, encircle the correct option in the following absolutely correct। अब आपके पास एक स्टेटमेंट है, आपने स्टेटमेंट को पढ़ना है, उसको अंडरस्टैंड करना है। गिवन 4 ऑप्शंस हैं, करेक्ट ऑप्शन को सर्कल करना है। बुक का पेज नंबर है 111। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे न्यू है तो चैनल को कर दें जल्दी से सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। फर्स्ट पार्ट है, विच वन इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन। डियर स्टूडेंट, आपने लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म बतानी है। तो लीनियर इक्वेशन आपके पास वो इक्वेशन होती है जिसमें आपके पास वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे ना आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन बनेगा वो बनेगा ax प्लस बी इक्वल है 0 के। ये आपके पास लीनियर इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, ठीक है। तो डी आपके पास करेक्ट पार्ट है, इसको सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट, द एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इन लीनियर इक्वेशन इज, ठीक है। एक्सपोनेंट कहते हैं पावर को, ठीक है। तो आपने बताना है कि लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल का एक्सपोनेंट क्या होता है, +1। करेक्ट ऑप्शन है आपके पास ए, सर्कल कर देंगे इसको। थर्ड पार्ट है, विच वन इज द लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। आपने बताना है कि इसमें से कौन सी लीनियर इक्वेशन है इन वन वेरिएबल। देखो, लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर 1 होती है। अब ये लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, यानी जो आपके पास गिवन इक्वेशन होगी उसमें एक वेरिएबल होगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे बनेगा आपके पास सी, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ए और बी में देखो वेरिएबल्स दो हैं, एक है एक्स, दूसरा है वाई, ठीक है। जबकि सी में आपके पास एक वेरिएबल है और वेरिएबल की पावर भी 1 है। करेक्ट ऑप्शन आपके पास सी है। डी में भी वेरिएबल 1 है लेकिन वेरिएबल की पावर 2 है। नेक्स्ट, विच वन इज द सॉल्यूशन ऑफ 12x प्लस 17 इक्वल है 65 के। ये अब एक लीनियर इक्वेशन है, इसको आपने सॉल्व करना है। सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड करनी है। इक्वेशन को मैंने राइट कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए, फर्स्ट स्टेप में आप क्या करो, ये जो आपके पास इक्वेशन है इसको एज इट इज राइट कर लो। इसे नेक्स्ट स्टेप में देखें, आपके पास 17 एक कांस्टेंट टर्म है, इसको इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट कर दो। ये बनेगा जी 12x इक्वल है 65, और ये जब इधर शिफ्ट होगा तो इसका साइन चेंज होके नेगेटिव हो जाएगा। अब 65 में से 17 को माइनस करना है। 5 में से 7 माइनस ही कर सकते हैं, यहाँ से क्या ही लाएंगे, ये रह गया 5, ये बन गया 15। 15 में से 7 माइनस करेंगे 8 आ जाएगा। 5 में से 1 माइनस करेंगे 4 आएगा। तो ये बनेगा जी 12x इक्वल है 48 के। x की वैल्यू फाइंड करनी है, 12 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड पे जाके अकॉर्डिंग टू रूल डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 12 1s are 12, 12 4s are 48। तो आपके पास x की वैल्यू बनेगी 4। करेक्ट ऑप्शन है आपके पास सी। नेक्स्ट, व्हाट नंबर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द राइट साइड ऑफ 7x इक्वल है 30 so that 4 is a solution of the resulting equation। यहाँ पे आपके पास एक इक्वेशन है 7x इक्वल है 30 के। आपने बताना है कि इस इक्वेशन में से आप कौन सा नंबर माइनस करो, देन इक्वेशन को सॉल्व करो, x की वैल्यू आपके पास बने 4। डियर स्टूडेंट, अगर 30 में से 2 को माइनस किया जाए 28 आएगा, ठीक है। तो आपके पास इक्वेशन बन जाएगी 7x इक्वल है 28 के।
x की वैल्यू फाइंड करनी है। 7 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 7 1s are 7, 7 4s are 28। तो यहाँ पे देखो आंसर क्या बन रहा है मेरे पास 4। तो मैंने कौन सा नंबर माइनस किया 2। करेक्ट ऑप्शन है आपके पास बी। नेक्स्ट है विच प्रॉपर्टी ऑफ इक्वालिटी विल बी अप्लाइड टू सॉल्व द इक्वेशन -2x इक्वल है 2/5। अब ये आपके पास एक इक्वेशन है, आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि इसमें कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई की जाएगी x की वैल्यू को फाइंड करने के लिए। डियर स्टूडेंट यहाँ पे देखो x का जो कोएफिशिएंट है वो -2 है, आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो ये -2 इस साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड पे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई हुई है डिवीजन की। करेक्ट ऑप्शन है आपके पास सी। नेक्स्ट विच वन इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ 5। अब ये आपके पास क्या है एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है आपने x की और ये इक्वल है 25 के। चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट स्टेप में आप ना इक्वेशन को एज इट इज राइट कर दो। नेक्स्ट यहाँ पे 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा और 5 1s are 5, 5 5s are 25। x की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। तो याद रहे जब ये वर्टिकल बार्स रिमूव होती हैं ना तो जो कांस्टेंट टर्म होती है उसके साथ दो साइन आते हैं, एक प्लस का दूसरा माइनस का। तो यहाँ पे सॉल्यूशन सेट बनेगा +5 एंड -5। करेक्ट ऑप्शन है आपके पास डी। नेक्स्ट है विच इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ। अभी देखें यहाँ पे आपने x की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। 7 आपके पास कांस्टेंट टर्म है जिसको इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो इक्वल के दूसरे साइड पे जाके क्या बन जाएगा -7, ठीक है। और जब आप ना -7 में से 3 माइनस करोगे तो आपके पास क्या आएगा -4। या आपको इस तरह से समझ नहीं आएगा, इसको सॉल्व कर लेते हैं रजिस्टर पे। फर्स्ट स्टेप में इक्वेशन एज इट इज आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में कांस्टेंट टर्म जो है ना 7 इसको इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे, यहाँ आके ये बन जाएगा -7। अब 7 में से 3 माइनस करेंगे 4 आएगा, साइन माइनस का आएगा। रीजन ये है कि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। अब यहाँ पे देखो जब आपने x की एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी होती है ना तो नेगेटिव नंबर आ जाए, मतलब आपके पास ना जब ये जो वर्टिकल बार के अंदर x है ये इक्वल हो नेगेटिव नंबर के, देन सॉल्यूशन सेट आपके पास एम्प्टी ब्रैकेट्स आती हैं। ये कंसेप्ट आपने एक्सरसाइज 5.3 के अंदर सीखा था। तो यहाँ पे आपके पास आंसर बनेगा एम्प्टी ब्रैकेट्स। करेक्ट ऑप्शन है आपके पास सी। नेक्स्ट विच वन इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ √5x इक्वल है -10 के। चलते हैं इस इक्वेशन के सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट स्टेप में आपने रेडिकल इक्वेशन को एज इट इज राइट करना है। और ये इक्वेशन रेडिकल इक्वेशन क्यों है, क्योंकि इसमें रेडिकल का साइन यूज हो रहा है। तो डियर स्टूडेंट आप क्या करते हो, रेडिकल साइन को रिमूव करते हो। रिमूव करने के लिए इक्वेशन के दोनों साइड पे आप स्क्वायर्स लेते हो, तो ये बनेगा आपके पास 5x अंडर रूट है। दोनों साइड पे आपने इक्वेशन के स्क्वायर ले लिया। अब ये जो स्क्वायर है ये अंडर रूट से कैंसिल आउट हो गया है, क्योंकि अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2। तो ये बनेगा 5x, ठीक है। माइनस को 2 टाइम लिखो तो माइनस माइनस हो गया प्लस, 10 का स्क्वायर लोगे तो 100 आएगा। x की वैल्यू फाइंड करनी है, 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 5 1s are 5, 5 2s are 10, 0 एज इट इज। x की वैल्यू बनेगी 20। करेक्ट ऑप्शन है आपके पास सी। अब देखिए रेडिकल इक्वेशन को तो चेक भी किया जाता है, लेकिन एमसीक्यूज में जस्ट आपने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। चेकिंग आप तब करते हो ताकि आप वेरीफाई कर लो कि आपके पास इक्वेशन ट्रू है या ट्रू नहीं है, ठीक है।
तो जब आप एमसीक्यू सॉल्व करते हो ना, जस्ट आपने वेरिएबल की वैल्यू फाइंड करनी है। नेक्स्ट है जी, विच वन इज द सॉल्यूशन सेट ऑफ √3x + 1 इक्वल है 5 के। रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व कर लेते हैं। फर्स्ट स्टेप में आपने रेडिकल इक्वेशन को एज इट इज राइट कर देना है। डियर स्टूडेंट, आप जानते हो ना कि आपने इस रेडिकल के साइन को फिनिश करना होता है, जिसकी वजह से आप इक्वेशन के दोनों साइड पे लेते हो स्क्वायर्स, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन के दोनों साइड पे स्क्वायर्स लेंगे, तो यहाँ पे जो स्क्वायर है ना, ये अंडर रूट से कैंसिल आउट होके ये बन जाएगा 3x + 1, ठीक है। 5 का स्क्वायर लेंगे, ये इक्वल होता है 25 के। आपने क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में कांस्टेंट टर्म +1 को इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करना है, तो ये बन जाएगी जी 25 एज इट इज। ये जब इक्वल के दूसरे साइड पे जाएगा, ये बन जाएगा -1। अब यहाँ पे देखो 3x एज इट इज, 25 में से 1 माइनस करेंगे 24 आएगा। आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो x को यहीं पे रहने देंगे, जबकि इसका जो कोएफिशिएंट 3 है ये इक्वल के दूसरे साइड पे जाएगा। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, वहां जाके ये डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखें 3 1s are 3, 3 8s are 24, x की वैल्यू बनेगी 8। करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपके पास बी। नेक्स्ट, विच वन इज द सॉल्यूशन ऑफ 4/x - 2/x इक्वल है 5 के। अब ये जो आपके पास इक्वेशन है ना, इसमें आपने क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है इक्वेशन का। तो चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। फर्स्ट स्टेप में इक्वेशन एज इट इज आ जाएगी। अब यहाँ पे देखें, इक्वल के एक साइड पे फ्रैक्शन है, दूसरी साइड पे होल नंबर है, तो यहाँ बाय लगाओ, डिनोमिनेटर में 1 राइट कर दो, तो ये भी आपके पास एक फ्रैक्शन बन गई है। अब ये दोनों आपके पास लाइक फ्रैक्शन है, डिनोमिनेटर सेम है। जब आपके पास लाइक फ्रैक्शन हो, डिनोमिनेटर सेम हो, तो आप बाय राइट करते हो, डिनोमिनेटर एज इट इज, यहाँ पे x आ जाएगा एज इट इज। नोमिनेटर जो है ना, वो बाय के ऊपर आप साइन के साथ लिख देते हो जैसे लिखे होते हैं। यहाँ पे आएगा ये इक्वल है 5/1 के। 4 में से 2 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, बाय x ये इक्वल है 5/1 के। अब यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट, आपने क्या करना है, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो यहाँ पे कर लो क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ना, तो आपके पास ना ये 2 एज इट इज, x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 5 और x अपनी जो जगह है ना उसको चेंज करेंगे। x चला जाएगा 5 की जगह, 5 आ जाएगा x की जगह, ठीक है। तो x की वैल्यू बनेगी 2/5। करेक्ट ऑप्शन है आपके पास बी। नेक्स्ट है, विच वन इज अ स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी। डियर स्टूडेंट, आपने आर्टिकल के अंदर पढ़ा था कि आपके पास ना स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी 2 होती हैं, जिसमें एक साइन होता है, या तो वो ग्रेटर देन है या फिर वो लेस देन है। देखो यहाँ पे ये आपके पास है इज नॉट इक्वल, ठीक है। ये साइन है लेस देन और इक्वल, ये है ग्रेटर देन और इक्वल। और आपके पास आपने माइंड के अंदर रखना है इनइक्वालिटी 2 होती हैं, एक है ग्रेटर देन, दूसरा है लेस देन। तो अब इस एक्सप्रेशन के अंदर जो इनइक्वालिटी यूज हुई है ना, वो आपके पास स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है। करेक्ट ऑप्शन है आपके पास 12x इज ग्रेटर देन 5, तो यहाँ पे बी को सर्कल कर देंगे। नेक्स्ट है, व्हाट शुड बी वैल्यू ऑफ k इफ x इज लेस देन y shows kx is greater than ky। डियर स्टूडेंट, अब यहाँ पे देखें x लेस देन है y के, x और y के साथ मल्टीप्लाई किया है k को, मल्टीप्लाई करने से साइन चेंज हो गए हैं। फर्स्टली x लेस देन था y से, अब kx ग्रेटर है ky से। इस टॉपिक को भी आपने रीड आउट किया था आर्टिकल के अंदर। अब यहाँ पे इनइक्वालिटी का साइन कब चेंज होता है, जब आपके पास k की वैल्यू लेस देन 0 होती है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास सी। नेक्स्ट है, विच वन इज द कंपाउंड रिलेशन। ठीक है,
आपने बताना है इनमें से कंपाउंड रिलेशन कौन सा है। तो डियर स्टूडेंट, कंपाउंड रिलेशन में टू साइन यूज होते हैं। यहाँ पे देखो एक साइन इनइक्वालिटी का यूज हुआ है लेस देन का, यहाँ पे यूज हुआ है ग्रेटर देन का, यहाँ पे भी ग्रेटर देन का, जबकि यहाँ पे दो साइन यूज हुए हैं कि x जो है वो लेस देन 0 है और x इज इक्वल टू 0। तो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास डी। नेक्स्ट है विच वन इज द सॉल्यूशन ऑफ। अब ये आपके पास एक गिवन इनइक्वालिटी है, आपने इसको सॉल्व करना है, वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करनी है। सबसे फर्स्ट स्टेप में इनइक्वालिटी राइट कर देंगे एज इट इज, ठीक है। इससे नेक्स्ट स्टेप में डियर स्टूडेंट आपने करना क्या है, ये जो कांस्टेंट टर्म है ना इसको इनइक्वालिटी के दूसरे साइड पे शिफ्ट करना है। यहाँ पे है -1/2x, इनइक्वालिटी के दूसरे साइड पे जब आप +3 को शिफ्ट करोगे ये बन जाएगा -3। अब आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो आप क्या करोगे, -1/2 को जो कि x का कोएफिशिएंट है इनइक्वालिटी के दूसरे साइड पे शिफ्ट करोगे। तो जब आप इनइक्वालिटी के दूसरे साइड पे कोई नेगेटिव नंबर शिफ्ट करते हो ना, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है। अभी ये है ग्रेटर देन और इक्वल टू, अब ये बन जाएगा लेस देन और इक्वल टू। यहाँ पे ऑलरेडी -3 है और ये जब इधर शिफ्ट होगा तो यहाँ पे देखो ये बन जाएगा मल्टीप्लाई -2, ठीक है। ये उलट गई, देखो -2 पर चला गया 1, यानी -2 नॉमिनेटर बन गया और 1 डिनोमिनेटर। यहाँ पे देखो माइनस माइनस हो गया प्लस, 3 2s 6, डिनोमिनेटर में 1 आ रहा है, 6 को 1 पे डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा, 6 आएगा। तो यहाँ पे आंसर बनेगा x इज लेस देन और इक्वल टू 6। करेक्ट ऑप्शन है आपके पास बी। नेक्स्ट है विच वन इज द सॉल्यूशन ऑफ। अब ये जो आपके पास गिवन इनइक्वालिटी है इसको सॉल्व कर लेते हैं। इसमें वेरिएबल x है, इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे। सबसे फर्स्ट स्टेप में आपने इनइक्वालिटी को राइट कर लेना है एज इट इज, ठीक है। फर्दर यहाँ पे देखें आपके पास नंबर और ब्रैकेट के दरमियान कोई साइन नहीं है, तो 2 ब्रैकेट के अंदर जो टर्म्स है ना इनके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। 2 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 2x आएगा, प्लस का साइन एज इट इज। 2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आएगा, इज लेस देन और इक्वल टू। 3 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 3x, 3 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 12 आ जाएगा। अब इनइक्वालिटी के एक साइड पे x यानी वेरिएबल्स वाली टर्म्स रख लेंगे और दूसरे साइड पे कांस्टेंट टर्म्स, तो ये बनेगा जी 2x, ठीक है। 3x को इनइक्वालिटी के दूसरे साइड पे लाएंगे, बन जाएगा -3x इज लेस देन और इक्वल टू। यहाँ पे ऑलरेडी 12 है, अब ये 12 जब इनइक्वालिटी के दूसरे साइड पे आएगा ये बन जाएगा -12। अब यहाँ पे देखो 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आएगा, आप जस्ट x राइट करो, साइन माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। 12 में से 12 को माइनस करेंगे 0 आ जाएगा, ठीक है। फर्दर देखें यहाँ पे ना आपके पास -1 है, इसको इनइक्वालिटी के दूसरे साइड पे शिफ्ट करना है। तो जब डियर स्टूडेंट आप शिफ्ट करोगे ना, ठीक है, तो यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो रहा है, इनइक्वालिटी के दूसरे साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। लेकिन आप एक नेगेटिव नंबर इनइक्वालिटी के दूसरे साइड पे शिफ्ट कर रहे हो तो यहाँ पे साइन जो है ना वो चेंज हो जाएगा। ये साइन है लेस देन और इक्वल का, अब साइन बन जाएगा ग्रेटर देन और इक्वल टू। -1 जाके 0 पे डिवाइड होगा और 0 एक ऐसा नंबर है जिसपे जो नंबर भी डिवाइड होता है ना आंसर 0 आता है। तो आंसर बनेगा x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। करेक्ट ऑप्शन बनेगा आपके पास B। अब यहाँ पे देखें जी नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है और इसमें आपने प्रॉपर मेथड को फॉलो करके क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है, ये आपके पास एक इक्वेशन है, इसको सॉल्व कर लेते हैं।
यहाँ पे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 राइट कर लिया है। फर्स्ट स्टेप में आपने क्वेश्चन को राइट कर लेना है एज इट इज, ठीक है। क्वेश्चन है 2x माइनस 11 बाई 12 ये इक्वल है 2x प्लस 10 डिवाइडेड बाई 12 माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट आ गई है, ब्रैकेट के अंदर टर्म्स हैं 28 माइनस 2x बाई 4 माइनस 1 बाय 4। सबसे फर्स्ट में आपने क्या करना है, ब्रैकेट को सॉल्व करना है, ठीक है। ब्रैकेट के अंदर टर्म्स देखें तो ये आपके पास लाइक फ्रैक्शन है। डियर स्टूडेंट, जब आपके पास लाइक फ्रैक्शन आ जाए तो आप क्या करते हो, एलसीएम का साइन लिखते हो, डिनोमिनेटर एज इट इज, यहाँ पे 4 एज इट इज आएगा और बाय के ऊपर नोमिनेटर भी आ जाएंगे एज इट इज, ठीक है। जैसे लिखे हैं वैसे ही लिख देंगे। फर्दर यहाँ पे देखें ये बनेगा 2x माइनस 11 बाई 12 ये इक्वल है 2x प्लस 10 बाई 12 माइनस, अब यहाँ पे देखो पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है 28 एंड माइनस 1। देखो प्लस माइनस माइनस होता है, 28 में से 1 माइनस करेंगे 27 आएगा, माइनस 2x एज इट इज डिवाइडेड बाय 4। नेक्स्ट स्टेप में आपने ब्रैकेट को ओपन कर देना है तो ये बनेगा जी 2x माइनस 11 बाय 12 इक्वल है 2x प्लस 10 डिवाइडेड बाय 12, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जब आप माइनस का साइन ओपन करोगे ना, यहाँ पे आप इसको एक और स्टेप से भी कर सकते हैं। आप ब्रैकेट के अंदर जो टर्म है ना इसको एज इट इज राइट करो, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आपके पास ना 3 फ्रैक्शंस हैं और इनका डिनोमिनेटर है 12 एंड 4। अगर तो यहाँ पे 12 और 4 का एलसीएम लिया जाए, टेबल जाएगा 2 का, 12 पे जाएगा 6 टाइम, 4 पे जाएगा 2 टाइम, 2 का टेबल 6 पे जाएगा 3 टाइम, 2 पे जाएगा 1 टाइम, नेक्स्ट 3 1s are 3। अब यहाँ पे देखो 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 12। अब देखो डिनोमिनेटर से एलसीएम बना है 12 तो आप क्या करो हर टर्म को मल्टीप्लाई कर दो 12 से, ये इजी मेथड है। या आपके पास इस तरह से बनेगा 2x माइनस 11 बाय 12 ये मल्टीप्लाई होगा 12 से इक्वल है 2x प्लस 10 बाय 12, इसको भी मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। नेक्स्ट अब आपके पास ब्रैकेट के अंदर टर्म है जी 27 माइनस 2x बाय 4 और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 12 से। अब यहाँ पे देखो 12 से कट गया, यहाँ पे भी 12 से कट गया, यहाँ पे देखिए 4 1s are 4, 4 3s are 12। अब ये कटिंग के बाद इक्वेशन बनेगी 2x माइनस 11 इक्वल है 2x प्लस 10 माइनस ये वाला 3 लिखेंगे इंटू 27 माइनस 2x। फर्दर अब आपने क्या करना है, यहाँ पे लिखना है 2x माइनस 11 इक्वल है 2x प्लस 10 माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 27 से, आंसर बनेगा माइनस 81। माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6, वेरिएबल x आ जाएगा एज इट इज। अब यहाँ पे फर्दर देखो ये बनेगा 2x माइनस 11 इक्वल है, अब ये दो जो है ना ये वेरिएबल वाली टर्म्स हैं तो 6 पे 2 ऐड करेंगे 8, वेरिएबल x एज इट इज, प्लस माइनस माइनस साइन माइनस का आएगा, 81 में से माइनस करेंगे 10 को, आंसर क्या बनेगा 71। ओके जी, फर्दर यहाँ पे राइट करेंगे जी 2x और ये जो 8x है ना इसको इक्वल की दूसरी साइड पे शिफ्ट कर दो, ये बन जाएगा माइनस 8x, इक्वल की दूसरी साइड पे माइनस 71 और ये जो माइनस 11 है ये जब इक्वल के दूसरे साइड पे जाएगा ये क्या बन जाएगा प्लस 11। अब यहाँ पे देखें
8 में से 2 को माइनस करेंगे 6 आएगा। साइन माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। वेरिएबल x एज इट इज, यहाँ पे देखें प्लस माइनस माइनस, 71 में से 11 माइनस करेंगे आंसर 60 आएगा। साइन माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। वेरिएबल x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो -6 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 1s are 6, 6 1s are 6, 0 एज इट इज। x की वैल्यू बनेगी आपके पास 10। नेक्स्ट स्टेप में आप आंसर राइट करोगे, x इक्वल है 10 के। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, ये आपके पास एक रेडिकल इक्वेशन है। फर्स्ट स्टेप में आपने क्वेश्चन को राइट कर देना है एज इट इज, ठीक है। इससे नेक्स्ट स्टेप में डियर स्टूडेंट आपने क्या करना है, रेडिकल इक्वेशन के दोनों साइड पे स्क्वायर्स लेने हैं। रीजन क्या है, ताकि रेडिकल साइन को रिमूव किया जा सके। अब मैंने फर्स्ट स्टेप में क्वेश्चन को एज इट इज राइट किया है, इसको नेम दे दिया है इक्वेशन 1 का। अब यहाँ पे आप लिखोगे टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के दोनों साइड्स पे आपने स्क्वायर्स लेने हैं, तो इक्वेशन 1 बन जाएगी अंडर रूट a माइनस 1/2, इसका यहाँ पे स्क्वायर ले लिया, इक्वल है अंडर रूट 2a/5 प्लस 2/5, यहाँ पे इसका भी स्क्वायर ले लेंगे। अब देखें डियर स्टूडेंट, आपको पता है ना कि अंडर रूट की वैल्यू होती है 1/2, तो ये 2 इस 2 से कट कर जाता है, जिसकी वजह से रेडिकल साइन हो जाता है फिनिश। ये बनेगा आपके पास a माइनस 1/2 इक्वल है 2a/5 प्लस 2/5। फर्दर देखें तो यहाँ पे ना आपके पास ये होल नंबर है, ये फ्रैक्शन है, बाय लगाओ नीचे 1 राइट कर दो, 2 और 1 का एलसीएम लें तो आपके पास 2 आता है। फर्स्टली इस ब्रैकेट इस फ्रैक्शन को सॉल्व करना है, देन इस फ्रैक्शन को। 1 का टेबल 2 पे जाता है 2 टाइम। अब इसी 2 को नोमिनेटर a से मल्टीप्लाई करेंगे, ये बनेगा 2a माइनस का साइन एज इट इज। 2 का टेबल 2 पे जाता है 1 टाइम, 1 को नोमिनेटर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाएगा, इक्वल का साइन लगाएंगे। अब ये दोनों फ्रैक्शंस जो हैं ये लाइक फ्रैक्शन है, ठीक है। तो आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर 5 एज इट इज राइट कर दोगे, बाय के ऊपर नोमिनेटर्स भी एज इट इज आएंगे। अब यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट, आप यहाँ पे लिखोगे 2a माइनस 1/2 इक्वल है, यहाँ पे 2a में आप 2 ऐड नहीं कर सकते, 2a आपके पास एक वेरिएबल की टर्म है, जबकि ये वाला 2 कांस्टेंट टर्म है। सिंपल आप डिनोमिनेटर्स का एलसीएम ले लेंगे, 2 और 5 का एलसीएम ले तो 10 आएगा। सबसे फर्स्ट में टेबल जाएगा 2 का, 2 1s are 2, 5 एज इट इज, फर्दर 1 एज इट इज एंड 5 1s are 5। 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया 10। अब आपने इस 10 को इक्वेशन के दोनों साइड पे क्या कर देना है, मल्टीप्लाई। तो ये बनेगा जी आपके पास 2 1s are 2, 2 5s are 10, 5 1s are 5, 5 2s are 10। इक्वेशन बनेगी 5 इंटू 2a माइनस 1 इक्वल है 2 इंटू 2a प्लस 2। अब यहाँ पे देखो 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 2a से, ये बन जाएगा 10a। नेक्स्ट 5 को मल्टीप्लाई करेंगे -1 से, आंसर आएगा -5। 2 को 2a से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आएगा 4a। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा, यहाँ पे राइट करेंगे 10a। 4a को इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे, बन जाएगा -4a।
इक्वल 4 एज इट इज, -5 इक्वल के दूसरे साइड पे जाएगा, ये बन जाएगा +5। 10 में से 4 माइनस करेंगे 6 आएगा। वेरिएबल ए एज इट इज, 5 में 4 ऐड करेंगे 9, ए की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे 6 मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। 9 और 6 दोनों डिविजिबल बाय 3 हैं। 3 3s are 9, 3 2s are 6, ए की वैल्यू बनेगी 3/2। ओके, अभी आपने एक रेडिकल इक्वेशन को सॉल्व किया है, तो जब वेरिएबल की वैल्यू आप फाइंड कर लोगे ना, तो इसके बाद आप चेक करोगे। यहाँ पे आप लिखोगे चेक, एक स्टेटमेंट राइट करेंगे, आप लिखोगे पुट ए इक्वल है 3/2 के इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 कौन सी है? क्वेश्चन के स्टार्ट में आपने क्वेश्चन को नेम दिया था इक्वेशन 1 का, तो अब इक्वेशन 1 राइट कर लेंगे। इक्वेशन 1 है √a - 1/2, ये इक्वल है √2a/5 प्लस 2/5। अब जहां पे a आ रहा है वहां पे आपने 3/2 पुट करना है, तो यहाँ पे आएगा √a की जगह लिखेंगे 3/2 माइनस 1/2, इक्वल का साइन आएगा √2a की जगह क्या आ जाएगा 3/2/5 प्लस 2/5। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों आपके पास लाइक फ्रैक्शन है, तो जब लाइक फ्रैक्शन आए ना, बाय लगाते हैं, डिनोमिनेटर एज इट इज, बाय के ऊपर नोमिनेटर्स भी एज इट इज आते हैं। 3 में से 1 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, तो ये बनेगा 2/2, 2 1s are 2, 2 1s are 2, तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा √1। यहाँ पे राइट कर देते हैं √1। यहाँ पे देखो 2 2 से कट गया, तो ये बनेगा 3/5 प्लस 2/5। अब यहाँ पे देखें ये लाइक फ्रैक्शन है, तो डिनोमिनेटर 5 एज इट इज, 3 में 2 ऐड कर दो 5 आ गया। 5 1s are 5, 5 1s are 5, तो यहाँ पे भी आएगा √1। देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। डियर स्टूडेंट, जब आप चेक करते हो और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होती है राइट हैंड साइड के, देन आप सॉल्यूशन सेट के अंदर वेरिएबल की वैल्यू राइट करते हो। तो यहाँ पे आपके पास वेरिएबल a की वैल्यू थी 3/2, तो यहाँ पे सॉल्यूशन सेट बनेगा 3/2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। फर्स्ट स्टेप में आपने क्वेश्चन नंबर 4 को राइट कर लेना है एज इट इज। अब ये जो आपके पास रेडिकल का साइन है ये 5x - 4 पे है, इस -4 पे नहीं है, ठीक है, इसको सेपरेट करके राइट कर देंगे। डिवाइडेड बाय 10 इक्वल है -1 के, ठीक है। फर्दर डियर स्टूडेंट, यहाँ पे देखो 10 जो है ना डिवाइड हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड पे अगर इसको शिफ्ट करोगे ना तो वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जब आप 10 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बनेगा -10, ठीक है। तो यहाँ पे राइट कर देंगे -10, ये इक्वल है √5x - 4 के। डियर स्टूडेंट, रेडिकल के साइन को फिनिश करना है। फिनिश करने के लिए आप क्या करेंगे, दोनों साइड पे स्क्वायर्स लोगे। इससे पहले यहाँ पे जब आपने क्वेश्चन को एज इट इज लिखा है ना, इसको इक्वेशन 1 का नेम दे दें, क्योंकि आपने इसको चेक भी करना है। ओके जी, यहाँ पे फर्दर देखें तो आप लिखोगे टेकिंग, इसको नेम दे दें इक्वेशन 2 का, टेकिंग स्क्वायर्स ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 2। अब यहां पे देखें इक्वेशन 2 है आपके पास √5x - 4, यहाँ पे भी -4 है, स्क्वायर आएगा यहाँ पे, और इक्वल के दूसरे साइड पे -10 है, इसका भी स्क्वायर लेना है। अब डियर स्टूडेंट, ये जो स्क्वायर है ना, ये इस अंडर रूट से कैंसल आउट हो गया है,
ठीक है, तो यहाँ पे ये बन रहा है आपके पास 5x माइनस 4। अच्छा डियर स्टूडेंट, इसका आप एक और स्टेप भी कर सकते हो। इसको ना यहाँ थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो। स्केयर लेने से पहले इसको थोड़ा सिंप्लीफाई इस तरह से करें। आप लिखें अंडर रूट 5x माइनस फोर इक्वल है -10 के। अब ये जो -4 है इसको इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट कर दो। ठीक है, तो ये बनेगा अंडर रूट 5x माइनस 4, ये बन जाएगा +4 प्लस माइनस 10 में से 4 माइनस करेंगे 6 आएगा। साइन माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। और इक्वल के दूसरे साइड पे आपके पास रेडिकल इक्वेशन है, रेडिकल एक्सप्रेशन है 5x माइनस 4। अब दोनों साइड पे स्क्वायर ले लें। स्क्वायर लेंगे तो ये स्क्वायर से कैंसिल आउट हो गया। ये बनेगा 5x माइनस 4, माइनस माइनस प्लस होता है, 6 का स्क्वायर लेंगे इक्वल होगा 36 के। अब यहाँ पे लिखेंगे जी 5x माइनस 4 इक्वल के दूसरे साइड पे चला जाएगा, वहां जाके इसका साइन चेंज हो जाएगा और ये बन जाएगा +4। अब यहाँ पे 5x एज इट इज 36 में 4 ऐड करेंगे 40 हो जाएगा। x की वैल्यू फाइंड करनी है, 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड पे जाके ये डिवाइड हो जाएगा। ये बनेगा 40/5, 5 1 5, 5 8 40। x की वैल्यू बनेगी 8। अब आपने चेक करना है, चेक करने के लिए आप राइट करोगे यहाँ पे चेक और आप लिखोगे पुट x इक्वल है 8 के इन इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 आपके पास क्वेश्चन था, ठीक है, क्वेश्चन को आपने नेम दे दिया था इक्वेशन 1 का। तो यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन 1 अंडर रूट 5x माइनस 4, यहाँ पे -4 आएगा, डिवाइडेड बाय 10, ये इक्वल है -1 के। अब जहाँ पे डियर स्टूडेंट x आ रहा है वहां पे आपने 8 पुट करना है, तो ये बनेगा अंडर रूट 5, x की जगह 8 आ गया, -4 एज इट इज डिवाइडेड बाय 10। अब ये इक्वल है -1 के। फर्दर यहाँ पे आएगा रेडिकल साइन, 5 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 आएगा, 40 -4 और यहाँ पे -4 डिवाइडेड बाय 10, ये इक्वल है -1 के। 40 में से 4 माइनस करेंगे 36 आ जाएगा। ये बनेगा अंडर रूट 36 -4 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल है -1 के। अब अंडर रूट 36 किसके इक्वल होता है? 6 के। यहाँ पे लिखेंगे 6 -4 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल है -1 के। 6 में से 4 माइनस करेंगे 2 आ जाएगा, ये बनेगा 2/10 इक्वल है -1 के। 2 और 10 दोनों डिविजिबल बाय 2 हैं, तो यहाँ पे बनेगा 2 1 2, 2 5 10। अब यहाँ पे देखें जी, ये बनेगा 1/5 इज नॉट इक्वल टू -1। लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो डियर स्टूडेंट, जब आपके पास दोनों साइड्स इक्वेशन की इक्वल ना हो तो रूट आपके पास होता है एक्सट्रीनियस रूट, और सॉल्यूशन सेट में आप एम्प्टी ब्रैकेट्स राइट करते हो। तो लास्ट में आपने लिखना है चेक इज नॉट ट्रू, सो x इक्वल है 8 के इज एक्सट्रीनियस रूट, सो सॉल्यूशन सेट इज एम्प्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। अब यहाँ पे आपने एब्सोल्यूट वैल्यू फाइंड करनी है। यह आपके पास एक एब्सोल्यूट इक्वेशन है। तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे फर्स्ट में आप क्या करो, इक्वेशन को एज इट इज राइट कर लो, ठीक है। फर्स्ट स्टेप में फर्दर कांस्टेंट टर्म को इक्वल के दूसरे साइड पे शिफ्ट कर देंगे, तो ये बनेगा माइनस का साइन एज इट इज, ठीक है। वर्टिकल बार के अंदर ये जो टर्म है ये एज इट इज आएगी, और 5 जब इक्वल के दूसरे साइड पे जाएगा ये आपके पास हो जाएगा -5, माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का आएगा।
9 में 5 ऐड करेंगे बन जाएगा 14। यहाँ पे आपने इस टर्म को राइट कर देना है एज इट इज। अब यहाँ पे देखो माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, ठीक है। अब जब आप ये एब्सोल्यूट वैल्यू बार जो है ना, ये जो वर्टिकल बार्स हैं, इनको जब आप रिमूव करोगे ना तो इक्वल के बाद जो कांस्टेंट टर्म है इसके साथ प्लस और माइनस का साइन आएगा। अब ये आपके पास दो इक्वेशंस बनेंगी। आप लिखोगे 5y प्लस 1 इक्वल है 14 के एंड 5y प्लस 1 इक्वल है माइनस 14 के। यहाँ पे आएगा 5y 14 एज इट इज, कांस्टेंट टर्म प्लस 1 इधर आके बन जाएगी माइनस 1। 14 में से 1 माइनस करेंगे 13 आएगा। 5y एज इट इज, y की वैल्यू फाइंड करनी है। 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। y की वैल्यू बनेगी 13/5। यहाँ पे देखें तो ये बनेगा 5y इक्वल है प्लस 1, इक्वल के दूसरे साइड पे जाएगा, ये बन जाएगा -1। तो 5y एज इट इज, यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का, 14 में 1 ऐड करेंगे 15। अब यहाँ पे देखो y की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो 5 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के दूसरे साइड पे जाके ये हो जाएगा डिवाइड, ठीक है। फर्दर यहाँ पे देखिए 5 और -15 दोनों डिविजिबल बाय 5 हैं। 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो यहाँ पे y की वैल्यू बनेगी -3। अब आप एक सॉल्यूशन सेट राइट करोगे, कर्ली ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल y की वैल्यूज राइट करेंगे। दो वैल्यूज हैं, एक है 13/5, दूसरी है -3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे आपके पास एक इनइक्वालिटी है, इसको आपने सॉल्व करना है और आंसर में आपके पास x एलिमेंट यानी जो x की वैल्यू आएगी ना वो एलिमेंट होना चाहिए रियल नंबर का। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट स्टेप में इनइक्वालिटी को राइट कर लेंगे एज इट इज, ठीक है। इससे नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे ये जो कांस्टेंट टर्म है ना इसको इनइक्वालिटी के दूसरे साइड पे शिफ्ट करना है। मींस दैट के एक साइड पे वेरिएबल्स को रखना है, दूसरे साइड पे कांस्टेंट टर्म को रखना है। तो ये कुछ इस तरह से बनेगा आपके पास 3/4x। अब ये x जब इनइक्वालिटी की दूसरी साइड पे आएगा ये -x हो जाएगा, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, यहाँ पे ऑलरेडी +1 है, -1 इनइक्वालिटी की दूसरी साइड पे आएगा ये बन जाएगा +1। अब यहाँ पे देखें जी, यहाँ पे आ जाएगा 3/4x -x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, 1 में 1 ऐड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2। अब यहाँ पे देखो ये आपके पास फ्रैक्शन है, इसको फ्रैक्शन बनाए तो डिनोमिनेटर में 1 आ गया, इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो तो इसके डिनोमिनेटर में भी 1 राइट कर देंगे। डियर स्टूडेंट 4 का और 1 का अगर एलसीएम लिया जाए तो 4 आता है। तो आप क्या करो, हर टर्म से 3 टर्म्स हैं 4 को मल्टीप्लाई करवा दो, ये बनेगा 3/4x, ठीक है। ये मल्टीप्लाई हो रहा है 4 से, -x/1 है, इसको भी मल्टीप्लाई करवाना है 4 से, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 2/1 और ये भी मल्टीप्लाई हो जाएगा 4 से। अब यहाँ पे देखें डियर स्टूडेंट 4 से कट हो गया, यहाँ पे रह गया 3x -4 को x से मल्टीप्लाई करेंगे 4x आएगा, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, 2 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर बनेगा 8। 4 में से 3 माइनस करेंगे 1 आएगा, जस्ट x राइट करेंगे। अब ये जो बड़ी टर्म है इसके साथ माइनस का साइन है तो ये बनेगा -x ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। अब यहाँ पे 1 भी लिख दें। डियर स्टूडेंट -1 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, इनइक्वालिटी के दूसरे साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब जब आप इनइक्वालिटी में कोई भी नंबर है ना जिसको इनइक्वालिटी के दूसरे साइड पे शिफ्ट कर रहे हो और नंबर नेगेटिव है तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है।
अब ये साइन बन जाएगा लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पे x आएगा, -1 जब 8 पे डिवाइड होगा ना तो ये बनेगा आपके पास 8 डिवाइडेड बाय -1। ठीक है, तो आंसर क्या बना, x इज लेस देन और इक्वल टू -8। फर्दर आपने इस इनइक्वालिटी को चेक कर लेना है, तो आप क्या करो, सबसे फर्स्ट में इनइक्वालिटी राइट करो एज इट इज। इनइक्वालिटी है 3/4x - 1 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू x + 1। ठीक है, आपके पास x लेस देन और इक्वल टू -8 है, तो आप क्या करें, जहां पे x आ रहा है ना वहां -8 पुट कर दें। ये बनेगा 3/4 x की जगह -8 - 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू, x की जगह आएगा -8 एंड +1, 4 1s are 4, 4 2s are 8, 3 को -2 से मल्टीप्लाई करेंगे -6 आएगा, -1 एज इट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, प्लस माइनस 8 में से 1 माइनस करेंगे 7 आएगा, साइन माइनस का आएगा। अब यहाँ पे देखिए माइनस माइनस प्लस होता है, साइन माइनस का आता है, 6 में 1 ऐड करेंगे 7 आएगा। आप देख सकते हैं इनइक्वालिटी के दोनों साइड पे नंबर सेम है। अब आपने लिखना है सॉल्यूशन सेट। तो क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि x एलिमेंट है रियल नंबर का, तो रियल नंबर्स को आप इस तरह से राइट करते हो कि x सच दैट x एलिमेंट है रियल नंबर का एंड x इज लेस देन और इक्वल टू -8। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट स्टेप में इनइक्वालिटी को राइट करेंगे एज इट इज। तो ये है 4 × 2y + 3 माइनस इंटू 6y - 1 इज ग्रेटर देन 10। वेरिएबल y एलिमेंट है और यानी रियल नंबर का। 4 को 2y से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 8y प्लस 4 3s are 12 प्लस माइनस माइनस यहाँ पे आ जाएगा 6y माइनस माइनस प्लस यहाँ पे आ जाएगा 1 इज ग्रेटर देन 10। अब यहाँ पे देखो ये प्लस 8y है, ये माइनस 6y है, 8 में से 6 माइनस करेंगे 2 आएगा, वेरिएबल y आ जाएगा। यहाँ पे देखो प्लस 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 होता है, 12 में 1 ऐड करेंगे 13 आ जाएगा, इज ग्रेटर देन 10 है। अब आप कांस्टेंट टर्म को इनइक्वालिटी के दूसरे साइड पे शिफ्ट कर दो। तो डियर स्टूडेंट ये अब आपके पास क्या बनेगी, ये बन जाएगी जी आपके पास 10 - 13, साइन चेंज हो गया, यहाँ पे आएगा 2y इज ग्रेटर देन 13 में से 10 माइनस करेंगे 3 आएगा, साइन माइनस का आएगा क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है। तो जब y की वैल्यू फाइंड करनी है ना तो 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इनइक्वालिटी के दूसरे साइड पे जाके ये हो जाएगा डिवाइड। तो ये बनेगा जी आपके पास y इज ग्रेटर देन -3/2। डियर स्टूडेंट यहाँ पे अब आपने लिखना है सॉल्यूशन सेट। तो यहाँ लिख लेते हैं सॉल्यूशन सेट। इसके अंदर लिखेंगे y सच डेट y एलिमेंट है रियल नंबर का एंड y इसको एज इट इज आप लिखते हो, y ग्रेटर देन है किससे, -3/2 से। तो ये आपके पास सॉल्यूशन सेट। क्वेश्चन नंबर 8। अब यहाँ पे देखो ना ये जो इनइक्वालिटीज है ना, ये दो इनइक्वालिटीज है, इनके दरमियान साइन यूज हुआ है और का। तो डियर स्टूडेंट आपने एक्सरसाइज 5.4 में सीखा था कि जब आपके पास ना एक से ज्यादा इनइक्वालिटीज आ जाएं और उन इनइक्वालिटीज को कनेक्ट करने के लिए वर्ड यूज हो जाए और का या एंड का, देन दीज इनइक्वालिटीज आर कॉल्ड कंपाउंड इनइक्वालिटीज। ठीक है, तो यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है जी और का, ये आपके पास कंपाउंड इनइक्वालिटीज हैं, इनके दो सॉल्यूशंस बनेंगे। ओके, तो यहाँ पे इनको सेपरेट करके राइट कर लेंगे, बनेगा 3/2x इज लेस देन और इक्वल टू -3। यहाँ पे राइट कर दो और ये बनेगा 2/3x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। यहाँ पे 2 डिवाइड हो रहा है, इनइक्वालिटी के दूसरे साइड पे जाके ये हो जाएगा मल्टीप्लाई। तो ये बनेगा 3x इज लेस देन और इक्वल टू -6। 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, x की वैल्यू फाइंड करनी है तो इनइक्वालिटी के दूसरे साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा।
3 1s are 3, 3 2s are 6। अब यहाँ पे देखें x लेस देन और इक्वल टू -2m। अब दूसरी इनइक्वालिटी को अगर सॉल्व करें तो यहाँ पे 3 डिवाइड हो रहा है, इनइक्वालिटी के दूसरे साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये बनेगा आपके पास 2x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 12। आपने x की वैल्यू फाइंड करनी है, 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इनइक्वालिटी के दूसरे साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 2 1s are 2, 2 6s are 12, तो ये बनेगा आपके पास x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6। डियर स्टूडेंट, अब आपने क्या करना है, इसका सॉल्यूशन राइट करना है। तो सॉल्यूशन आप इस तरह से राइट करते हो, लिखते हो सॉल्यूशन सेट कर्ली ब्रैकेट x सच दैट x एलिमेंट है रियल नंबर का, -2 और +6 ये दोनों रियल नंबर हैं। फर्दर आप यहाँ पे लिखते हो एंड, ठीक है। फर्स्टली आपके पास क्या है, ये जो x है ना, ये आपके पास लेस देन और इक्वल टू -2 है, फिर और राइट करेंगे, फिर ये वाला सॉल्यूशन लिखेंगे कि x ग्रेटर देन और इक्वल टू 6 है, कर्ली ब्रैकेट क्लोज। तो ये आपके पास सॉल्यूशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, ये अब आपके पास एक स्टेटमेंट का क्वेश्चन है। डियर स्टूडेंट, इससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जल्दी से कर दें सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट कर दें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे स्टेटमेंट है द डिफरेंस, डिफरेंस का जहां वर्ड आता है ना वहां आप साइन लगाते हो माइनस का। द डिफरेंस बिटवीन 3 टाइम्स अ नंबर y, आपके पास नंबर है y और वो कितने टाइम है, 3 टाइम है, मीन्स इट आप इसको लिखोगे 3y एंड 18, यानी आपने 3y और 18 का डिफरेंस लेना है, तो आप लिखोगे 3y माइनस 18 इज लेस देन 12, तो ये लेस देन है 12 के, ठीक है। यहाँ पे वर्ड आ गया और का, मीन्स इट के यह आपके पास एक कंपाउंड इनइक्वालिटी है। नेक्स्ट है जी, और ग्रेटर देन 39, मीन्स इट कि यही जो डिफरेंस है ना 3y माइनस 18 ये ग्रेटर है 39 से। व्हाट रियल नंबर्स डू y रिप्रेजेंट, आपने रियल नंबर्स फाइंड करने हैं जिनको y रिप्रेजेंट कर रहा है। डियर स्टूडेंट, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसमें आपको बोला गया है 3y माइनस 18, ठीक है, यानी दो नंबर्स हैं, एक है 3y दूसरा है 18, इनका डिफरेंस लेना है, डिफरेंस लेस देन 12 है और यही डिफरेंस ग्रेटर देन 39 है। ओके जी, यहाँ पे लिखेंगे फर्स्ट इन इक्वालिटी 3y माइनस 18 इज लेस देन 12 और का वर्ड आएगा। सेकंड इन इक्वालिटी है 3y माइनस 18 इज ग्रेटर देन 39। सबसे फर्स्ट स्टेप में कांस्टेंट टर्म इन इक्वालिटी के दूसरे साइड पे शिफ्ट होगी, ये बन जाएगी +18। अब देखें जब आप ना 18 में 12 ऐड करते हो 30 आता है, y की वैल्यू फाइंड करनी है। यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इन इक्वालिटी के दूसरे साइड पे जब जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो ये बनेगा 30/3, 3 1s are 3, 3 10s are 30, y इज लेस देन 10 है। फर्दर इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करें, -18 को इनइक्वालिटी के दूसरे साइड पे शिफ्ट करेंगे तो ये बनेगा 3y इज ग्रेटर देन 39 + 18, ठीक है, साइन चेंज हो जाएगा। नेक्स्ट 3y इज ग्रेटर देन 39 में ऐड कर देंगे 18 को, ये बनेगा 57। अब देखिए आपने ना y की वैल्यू फाइंड करनी है, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, इनइक्वालिटी के दूसरे साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा। अब 3 1s are 3, 3 1s are 3, 2 बच गया, ये बन गया 27। 3 का टेबल 27 पे जाता है 9 टाइम, तो ये बनेगा y इज ग्रेटर देन 19। अब आप देख सकते हो 10 एंड 19 दोनों रियल नंबर हैं। लास्ट में आप सॉल्यूशन सेट राइट करेंगे, आप लिखोगे सॉल्यूशन सेट कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट y सच दैट y
एलिमेंट है रियल नंबर का। एंड पहले आप लिखोगे आपके पास y लेस देन 10 है और y इज ग्रेटर देन 19, कर्ली ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। डियर स्टूडेंट, यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर एंड दुआ में याद रखिएगा। इससे नेक्स्ट लेक्चर में चैप्टर नंबर 6 को स्टार्ट करेंगे।